आपके यहाँ कोई लीग सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी भी जबलपुर में जो खेलने लायक लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता जी। और फिर जब आप 2 लड़कों को सेलेक्ट कर लेते हैं जो पूरी टीम को खा जाते हैं जी, तो फिर बाकी के लोगों का भी तो कैरियर ख़त्म हो जाता है जब आप आगे नहीं जा पाते। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखिए जबलपुर से रणजी ट्रॉफी शाम के बाद एक लड़का सेलेक्ट किया और अभी जो लड़का खेल रहा है वो जबलपुर से बाहर चला गया तब खेल रहा है, जबलपुर से नहीं। किसी को कुछ है ही नहीं जबलपुर में खेलने के लिए। 2-2 टीम इतने मैचेस होते हैं वहाँ पर टीम खेला ग्राउंड पे, पर कोई निकलती। उनका क्रिकेट को मैंने अभी रिसेंटली जो देखा जो मुझे मौका मिला क्यूरेटर बनने का ये नीम खेड़ा ग्राउंड, ये जो MPCA ने बनाया, MPCA ने जो बनाया उसका इंचार्ज उनने संजय भाई ने मुझे बनाया था जी। वहाँ मैंने क्रिकेट देखी जबलपुर की, आज की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जी। पिछले 6 साल में जी जबलपुर की टीम ने सिवाय भेल की टीम को छोड़ के जी बाकी किसी से किसी भी ग्रुप में कोई मैच नहीं जी। मतलब ये आप ये किस अंडर 15 अंडर 19 के सब मतलब किसी 19 23 सीनियर डिवीजन जी सभी कुछ में जी कोई मैच कभी जीता नहीं जी। क्या जी? और उसका रीजन टीम का कॉम्पोजिशन है जी। कुछ जगह तो मैंने ये देखा है कि टीम का खिलाड़ी बॉलिंग करके चला गया क्योंकि उसको ओवर नहीं मिले जी। वहाँ उसके पेरेंट आते थे वो बुला लेते थे। अच्छा। मतलब उसको ग्राउंड से बाहर बुला लिया? जी हाँ, स्थितियाँ बहुत खराब थी जी। फिर अब सर हम दूसरे पक्ष में आते हैं क्रिकेट के, आपका एम्पायरिंग वाला। जैसा आपने बताया कि आप 90s में आपने रणजी ट्रॉफी का जो एम्पायरिंग का टेस्ट हो रहा था उसको क्वालिफाई किया और फिर आप मतलब एम्पायरिंग की तरफ आ गए। एम्पायरिंग के उसमें क्या था कि जो मैचेस खेल चुके हैं 25 से ज़्यादा क्रिकेटर जी उनका रिटन टेस्ट किया। अच्छा, उनका क्योंकि नॉर्थ से और थोड़ा मुश्किल जाता है जी। साउथ के बहुत से एम्पायर्स थे जी, लेकिन तो पास कर लेते थे नॉर्थ और बाकी जगह में जरा ईस्ट में मुश्किल जाता जी जी। तो उन्होंने ये रूल निकाला था उस टाइम पे वेंकट राघवन भी थे हमारे साथ। हाँ वेंकट राघवन। वो सबसे पहले हम 28 लोग बैठे थे जी। उसमें हम 14 पास हुए थे जी। उसमें MP की तरफ से मैं भी पास हुआ जी जी। वो तो वेंकट राघवन भी वेंकट राघवन उसी वक्त पास उसी समय पास हुए, वो भी जब क्रिकेट से एम्पायरिंग में। जी हाँ जी जी। बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे वो भी जी जी। इंडिया के कैप्टन रहे जी जी। इंग्लैंड वाली टीम में था उनका। हमारे जो एग्ज़ाम लेने वाले थे वो भी बड़े नामी एम्पायर थे जी। रिपोर्टर जी जी, एम्पायर रिपोर्टर जी हाँ। नॉर्थ के भी थे जी, मैं नाम भूल रहा हूँ जी जी। तो पुराने एम्पायर्स थे जी जी और अच्छा रहा जी। तो सर एक चीज़ और है कि मैं 2 आदर्श आपके पूछना चाहता हूँ। एक तो खेल में क्योंकि आप लेग स्पिनर थे और गुगली बॉल फेंकते थे, तो कोई ना कोई आपका एक आदर्श रहा होगा मतलब बॉलिंग में जिसको आप चाहते थे कि फॉलो करते थे या आप उसको एक आदर्श मानते थे बॉलिंग में। लेग स्पिन में जी देखिए चंद्रशेखर जो थे जी उनकी स्टाइल अलग थी जी। वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट जी जी। पर मैं आपको जब थोड़ा बहुत देखने को मिलता था जी तो उस जमाने में पहले थे पर इतना ज़्यादा देखने मिलता नहीं था। हाँ उस समय तो ये TV वगैरह ही नहीं था। नाम सुनते थे जी, सुभाष गुप्ते हुआ। सुभाष गुप्ते जी जी। फिर लेग स्पिन में हमने एक ऑस्ट्रेलिया के आए थे जिम हिग्स, वो राउंड ऑफ लेग स्पिन करते थे जी। वो मैं पीछे खड़ा होकर के देखता था जी, वो भी बहुत अच्छी थी जी जी। और मुझे इतना ख्याल नहीं आता जी 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 जी। और जब आप एम्पायरिंग में आए, मैं जबलपुर की बात करता हूँ। हाँ जबलपुर जी। जिनको मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया बॉलर थे जी, वो थे रवि पंडित। रवि पंडित जी। अरुण पंडित के
ब्रदर थे वो, जी। और वो सर्विसेज से खेला करते थे। अच्छा, उस समय वो जी हमारे साइंस कॉलेज पे नेट्स पे हम उनको बुलाया करते थे। जी बहुत बढ़िया, वो रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं जी जी एमपी से। जी तो यू आर द वंडरफुल बॉल। जी जी हाँ, एक्सप्लेनो टू बी जी। अच्छी बॉलिंग करते हम्म, तो मतलब एक तरह से वो आपके मतलब जी बॉलिंग हाँ, में जी थे। हाँ, जी और दूसरा ये भी था कि मैं एम्पायरिंग में आऊँ कि मतलब आपके वनडे में भी एक बहुत अच्छी कुछ मतलब बैटिंग में भी आपकी पारियां रही हैं। नहीं, है वो खेलते थे एक्चुअली क्या था वनडे में। जी, वनडे- क्योंकि आपकी एक 2000 पहचान ऑलराउंडर के रूप में थी ना। नहीं, मैंने एमपी को काफ़ी पॉइंट्स दिलाए हैं। जी आखिर में बैटिंग करके लखीमपुर में भी रन बनाए हैं हमने। विदर्भा के अगेंस्ट में हम और विनीत राज ने जी 69 रन की पार्टनरशिप की है लास्ट विकेट की। जी हाँ जी जी। जी तो ऐसे लखीमपुर में भी हम और बाबा बख्तियारिया ने कराया और जी। डिफीट बताई है। जी तो खेले हैं कई जगह, जब बॉल दिखने लगती थी तो खेलते थे, जी। लग के खेलते थे। जी जी खेलना लग के ही पड़ता है, खेलना तो लग के ही वो पड़ता है उसके जी। बिना नहीं वो होता। कैजुअल नहीं होता जी, कुछ। जी जी। तो दूसरा सर हम जैसे एम्पायरिंग में आए कि एम्पायरिंग में भी आपने 2013 हाँ, एम्पायरिंग में मैंने 10 साल 11 साल एम्पायर। एम्पायरिंग की और उसके बाद फिर मैच रेफरी भी आप रहे। तो सर जैसे एक एम्पायरिंग को भी एक मतलब जब टेलीविज़न में मैच आना शुरू हुए तो एम्पायरिंग प्रोफेशन को भी एक ग्लैमर मिला है। हाँ, और मतलब हम लोग तो एक एम्पायर डिकी बर्ड का नाम खूब अपने समय में सुनते थे। और कुछ एम्पायर्स अपने मतलब जब वो कोई जो इशारों के कारण लोकप्रिय हुए, कुछ अपने जजमेंट के कारण हुए और कुछ की अच्छे एम्पायरिंग के कारण हुए। बाद में तो थर्ड एम्पायर और चीज़ आ गई, लेकिन आपके समय तक थर्ड एम्पायर आ गए। नहीं, तो उस समय एम्पायरिंग करना कितना मतलब अलग था? उस समय ज़्यादा मुश्किल था। उस समय काफ़ी मुश्किल था। जी और हमारे टाइम पे भी विदर्भा के एक मिस्टर पंडित थे, जी वेरी गुड एम्पायर। जी फिर एक उदयपुर के एम्पायर थे, जी वो भी बहुत अच्छे एम्पायर थे, टेस्ट एम्पायर्स थे। जी 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 हाँ, जी अच्छा एम्पायरिंग करते थे, पर एम्पायरिंग में यू नीड लॉट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जी टफ जॉब। अभी तो क्या है कि आपको बॉल गिनना पड़ता था, जी सामने वाले से कोऑर्डिनेशन रहता था, जी 5वीं बॉल पे इशारा करते थे, जी है कि नहीं? जी अभी तो आप सब पूछ सकते हैं, जी जी थर्ड एम्पायर से भी पूछ सकते हाँ। हैं और सब कर सकते हैं। जी पर जो ये एलबीडब्ल्यू के डिसीजन है, जी मेरा मानना है आपके जो रिव्यूज रहते हैं जी वो सही बताते नहीं हैं। जो मतलब जो आजकल टेलीविजन में जो रिप्ले आते हैं जी हाँ, एम्पायर इज द मेन एम्पायर इज द बेस्ट जज ऑफ एलबीडब्ल्यू। जो सामने से खड़े होकर जी देख हाँ। रहा है। जी जी एक डिकी बर्ड में आपका एमसीसी के कमेटी में, वो कमेटी को नहीं बोलना चाहिए, उनके जो पत्रिका निकलती थी जी उसका मेंबर था मैं। जी उसमें उस जमाने में एक हॉलैंड की लड़की ने क्वेश्चन किया था जी कि एलबीडब्ल्यू के लिए लेग एम्पायर का हेल्प क्यों न लिया जाए। अच्छा अब आप सोचने वाली बात है, सब बोलते हैं लेग एम्पायर क्या कर सकता है, जी जी और सोचने की बात है जी कि अभी आप टीवी रिप्लेस में क्या देखते हैं, जी बैट्समैन कितना आगे गया, जी बॉल किधर पे जाए। जी तो जब आप मेन एम्पायर रहते जी। हैं तो बॉल की हाइट का इतना अंदाज आप नहीं कर सकते, और वो क्रीज से कितना आगे आ गया है जी ये आप नहीं पता कर सकते। जी ये तो लेग एम्पायर ये ही लेग बता एम्पायर, सकता है जी, आपको, जी। जो आपको टीवी कैमरे से पता लगता है। जी। लेग एम्पायर जो स्क्वायर लेग पे कैमरा जी, रहता है जी। वो बताता है। जी तो वो सबको बड़ा अचरज हुआ कि ये इतना शानदार क्वेश्चन जी। हॉलैंड की तरफ से किसी लड़की ने हाँ किया। जी तो क्रिकेट तो पॉपुलर था ही था, वहाँ जी। भी चालू होने वाला। चालू जी जी वो तो काफ़ी जी। देशों में हुआ, और जहाँ इंडियंस पहुँचे वहाँ भी हुआ, हाँ, तमाम तो एशियन चालू। कंट्री के, साउथ एशियन कंट्री के। तो सर मतलब मैं ये भी जानना चाह रहा था कि एम्पायरिंग में भी कोई ऐसा आपको लगता है कि आदर्श की भारत में या ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ या कहीं पर है? स्वरूप किशन जी थे। स्वरूप किशन जी जी किशन जी एम्पायर। जी जी बाकी का तो इतना ज़्यादा, और भी एम्पायर्स तो सभी अच्छे थे, बट क्या रहता है किसी किसी दिन आपका दिल नहीं रहता है, जी तो फिर बैठ बैठ के कैच और
हल्का सा स्नेक, जी ये यदि आपका दिन खराब है तो फिर गलतियां हो सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा कोई एम्पायर नहीं है किसी भी लेवल पे जी जिसने गलती ना की। और सबसे पहले गलती आपने की है नहीं की है, ये सबसे पहले एम्पायर को पता लग जाता है। जी बट हमको ये बोला जाता था कि गलती होती है, सुधारना नहीं है अपने को गलती। जी जी यदि एक बैट्समैन को आउट दे दिया है जी तो दूसरे को नॉट आउट नहीं देना, जी जी तो फिर दूसरी गलती हो जाएगी। जी जी इसलिए उसको भूल के फिर कॉन्सेंट्रेट करिए जी और करिए, बस यही है एम्पायरिंग। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आपके समय मैच रेफरी की प्रथा थी कि ये बाद के समय में आया? नहीं, ये बात के सफर में। हाँ, तो इसकी क्यों, इसकी मतलब मैच रेफरी की क्यों जरूरत पड़ गई? मतलब अगर पहले तो जब काम चल रहा था। मैच रेफरी की जरूरत पड़ी। एक बड़ा क्लास किस्सा मैं आपको जी बताता जी हूँ। जी दिल्ली पंजाब का कोई मैच हो, जी जो मैंने सुना है मैं बता रहा हूँ। जी उसमें टॉस हुआ जी और दोनों कप्तानों ने ये बोल दिया कि हम टॉस जीते हैं, हम टॉस जीते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? जी। फिर मैच रेफरी को जाना पड़ता है साथ में। अच्छा, वो साथ में एंड रहते हैं। ही इज द पर्सन जी। जो सिक्का वही उठाता है, हाँ। बाकी के दो नहीं उठाते। नहीं उठाते हैं। हाँ। जी तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती जी गलती की। हाँ, हाँ, तो बस जी तो नहीं, मैच रेफरी और भी बहुत से काम रहते हैं। जी जी मैच रेफरी की पूरी गाइडलाइंस रहती है बोर्ड की तरफ से, जी पेनल्टीज कैसी देना है और उसकी जी जी और देखना है। जी डिसिप्लिन भी थोड़ा सा देखना पड़ता है मैच रेफरी को। जी। ये सब गाइडलाइंस रहती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जी बट इट इज अ गुड जॉब है। जी 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 यू एंजॉय क्रिकेट देयर व्हेन यू आर अ मैच रेफरी, यू एंजॉय क्रिकेट। जी 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 जी। और सर, मतलब ऐसे खेलने के दौरान में कहीं आपको ऐसा पश्चाताप हुआ कि अगर मैं ऐसा करता तो ज़्यादा बेहतर होता, ये मैं नहीं कर पाया, या मैं इस टीम के खिलाफ मुझे मतलब खेलने की इच्छा थी, मतलब खेलने के दौरान की ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहते थे कि वो फलीभूत हो जाए? नहीं, मैं एक्चुअली देवधर ट्रॉफी में, जी जी देवधर ट्रॉफी में जी मैं चाहता था कि मुझे थोड़े मौके मिलें, जी। क्योंकि उस समय मुश्किल था। तो देवधर मैच होते हैं वनडे वाले, वनडे वो वाले पुराना फॉर्म है, पुराना वनडे फॉर्म, का। जी जी, पुराना फॉर्म है। जी 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 उसमें क्या है, लेग स्पिनर के चांस बहुत कम रहते हैं खेलने के, जी जी क्योंकि हम फ्लाइट करते हैं जी। और सबका ये मानना है कि आप उठा के मार देते हैं रन ज़्यादा। लेकिन लेग स्पिनर का काम विकेट लेना है, जी रन चेक करना नहीं। जी जी तो उस फॉर्मेट के लिए सब कोई लेग स्पिनर को समझते नहीं थे कि इसमें ज़्यादा चांस। तो मतलब ये आप मानते हैं कि आपको मतलब देवधर ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलता तो आपकी एक ख्वाहिश थी? हाँ, थोड़ा सा और मिलना। जी 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 क्योंकि देखिए, जी स्लॉग ओवर्स यदि अभी चालू होते हैं, आप देखिए जी स्लॉग ओवर्स में लेग स्पिनर को अमित मिश्रा थे, जी हमेशा विकेट मिलते, जी क्योंकि एक तो वैसे ही लेग स्पिनर को मारना अगेंस्ट द स्पिन मुश्किल जाता है, जी और जब आपको मारना ही है जी। तो फिर वो अच्छी बॉल भी पड़ती है, उसमें आप आउट होने का हाँ जी, चांस ज़्यादा स्टंप रहता भी हो सकते हैं है। या जी हाँ, जी जी बस जी यही था। जी जी। तो आपके समय में तो बहुत सारे मतलब उस समय बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये तमाम स्पिनर रहे हैं जो भारत के महान स्पिनर हुए हैं। वैसा स्पिन का युग आता रहा, लेकिन वैसा युग नहीं रहा। नहीं, yes। और उस समय आपने राजेंद्र सिंह हंस और गोपाल शर्मा के समय में भी क्रिकेट आप के लिए स्पिनरों में जी पूरे भारत में जी। दो लोगों के नाम नहीं लिए जाते, जी ये हैं एक पद्माकर शिवालकर हुआ करते राजेंद्र गोयल, और एक राजेंद्र गोयल। जी जी मुझे खेलने का सौभाग्य मिला राजेंद्र जी। गोयल जी के साथ। जी जी एक पटियाला में जी कोई FCI की टीम थी उसमें। जी। वो तो अपने आप में अलग ही जोड़ा थे। और शिवालकर भी शिवालकर साहब को एक फ़ायदा ज़रूर होता था जी कि बम्बई की टीम जी इतने रन बना देती थी जी कि आप फील्डिंग कैसी भी खड़ी कर लो। उसके बाद ये बात नहीं जी। है, बॉलर तो खैर वो अपने आप में बहुत अच्छा, जी जी वो तो प्रूव करता है जी। विकेट, बट ये फ़ायदा ज़रूर था उनको कि ही हैज़ रन्स टू बॉल। जी। गोयल साहब के साथ ऐसा नहीं। नहीं था।
वो हिसाब तो अच्छी भली पार्टनरशिप होती थी, उसको तोड़ते थे। जी जी। अच्छा, ये तो वंडरफुल बोला। तो लेकिन इन लोगों को ये मतलब एक मतलब ओवर शेडो हो गए इन क्या चौकड़ी के करें, कारण। उसके टाइम पे बेदी थे, सन्ना थे, तो किनको मिलता चांस? जी जी जी। ये समय का भी बात है ना, आपकी प्लेस होना चाहिए ना। प्लीज जी जी ये जी। बात और ये भी माना जाता है कि जो आप जिस टीम के लिए खेल रहे हैं उस टीम का भी परफॉर्मेंस आगे अच्छा हाँ, रहे, थोड़ा सा है ना जी, मतलब ये हाँ, था। और मतलब जो आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जोन था, मतलब ये चीज़ें भी हैं, टीमें भी मजबूत हो रही हैं। तो सर हम इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि जबलपुर से आपने शुरुआत की, हम अभी जबलपुर में हैं, बात जबलपुर सफ़रनामा के लिए हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने क्रिकेट खेली तब क्या था, उसके बाद क्या हुआ, और अब आगे क्या होने वाला है। मतलब आपको मैं ये चाहता हूँ कि जबलपुर में क्रिकेट का क्या भविष्य उज्ज्वल है। कारण मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अब तमाम मीडिया में खबरें आती हैं कि अब छोटी छोटी जगहों के मतलब लड़के हाँ, जो उदीमान लोग हैं वो मतलब टीम में, इंडिया टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उपलब्धि आपने हासिल की वैसी उपलब्धि फिर जबलपुर में किसी खिलाड़ी ने, मुझे तो नहीं लगता है कि उसके बाद ऐसी हासिल हुई है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी आपने खेला, लेकिन मुझे सेंट्रल जोन में तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई खेला है ना जी। तो मैं ये जान, एक मैच मेरे ख्याल से प्रशांत द्विवेदी जी खेले हैं। प्रशांत द्विवेदी प्रशांत द्विवेदी जी जी अच्छे खिलाड़ी थे। जी जी। बट जबलपुर का देखिए जी, मतलब क्या था, क्या हो गया और क्या होने वाला, मैं वो जानना चाहता ये देखिए, जबलपुर के क्रिकेट को मैंने अभी रिसेंटली जो देखा, जी, जो मुझे मौका मिला क्यूरेटर बनने का, जी, ये नीम खेड़ा ग्राउंड, ये जो एमपीसीए ने बनाया, एमपीसी ने जो बनाया, उसका इंचार्ज उनने संजय भाई ने मुझे बनाया था जी, वहाँ मैंने क्रिकेट देखी। जबलपुर की आज की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जी, पिछले 6 साल में जी, जबलपुर की टीम ने सिवाय भेल की टीम को छोड़ के जी, बाकी किसी से किसी भी ग्रुप में कोई मैच नहीं खेला। जी। मतलब ये आप ये किस अंडर 15 अंडर 19 के सब मतलब किस 19, 23 सीनियर डिवीजन जी सभी कुछ में जी कोई मैच कभी जीता नहीं। जी क्या? जी और उसका रीजन टीम का कॉम्पोजिशन है। जी कुछ जगह तो मैंने ये देखा है कि टीम का खिलाड़ी बॉलिंग करके चला गया जी क्योंकि उसको ओवर नहीं मिले। जी। वहाँ उसके पेरेंट आते थे, वो बुला लेते थे। अच्छा। अब आप हाँ, मतलब उसको ग्राउंड से बाहर बुला लिया। जी हाँ, स्थितियाँ बहुत खराब थी जी बहुत। मुझे हमारे जो असिस्टेंट थे अमित भैया, जी वो इन्फॉर्म किया करते थे कि सर ये क्या हो रहा है। जी अब देखिए, इन सब बातों को बोलने का मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ जी कि अभी भी जबलपुर में जी जो खेलने लायक लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। जी और फिर जब आप 2 लड़कों को सेलेक्ट कर लेते हैं जी जो पूरी टीम को खा जाते हैं, जी तो फिर बाकी के लोगों का भी तो कैरियर ख़त्म हो जाता है जब आप आगे नहीं जा पाते। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए आप देखिए, जबलपुर से रणजी ट्रॉफी शाम के बाद एक लड़का सेलेक्ट किया जी और अभी जो लड़का खेल रहा है वो जबलपुर से बाहर चला गया तब खेल रहा है, जी जबलपुर से नहीं। जी किसी को कुछ है ही नहीं जबलपुर में जी। खेलने के लिए। 2-2 टीम इतने मैचेस होते हैं वहाँ पर जी। नीम खेड़ा ग्राउंड पे, जी। पर कोई निकलती नहीं तो सर, मतलब लोग कहते हैं कि जबलपुर विकास कर रहा है, महानगरों की टक्कर ले रहा है तमाम चीज़ों में, फ्लाईओवर में और चीज़ों में, लेकिन जो जबलपुर का जो खास पहचान है यहाँ का आर्ट कल्चर के साथ, यहाँ की खेल, एक खेल रानी कहलाता था। मतलब हाँ। ये आप तो, मैं आपसे क्या बोलूँ, एक समय मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम रहती थी, रणजी ट्रॉफी टीम रहती थी, उसमें जबलपुर के मैं 5-6 प्लेयर रहते थे, आपके समय में भी खिलाड़ी रहा करते थे। हाँ, हमारे क्लब से ही डॉक्टर धामा खेले हैं, मुकेश पटेल खेला है जी वो रहते थे जी, ये तमाम लोग मतलब खेलते थे। लेकिन और खेलों के साथ है क्रिकेट, क्योंकि सबसे लोकप्रिय है। क्रिकेट को जो एक्सपोजर मिला है, मतलब जो ग्लैमर मिला है, टीवी में IPL हो रहा है, T20 हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ के नवयुवक जो हैं बच्चे उसको कैरियर भी बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन क्या कमी लगती है आपको? क्या मतलब यहाँ पर तो बहुत लंबे अरसे के बाद ये ग्राउंड बना, पहले तो टर्फ विकेट नहीं था, रानीताल में जो मैदान बना वो तकनीकी रूप से गलत बन गया था, या ये यहाँ पर बहुत सारे एकेडमी चल रही हैं, क्रिकेट की एकेडमी चल रही है, लोग
जो पेरेंट्स रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं रहती, वो अपने बच्चों को इसलिए वहाँ भेजते हैं कि भाई वो क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहता है। तो ये कमी, मतलब वैसी एकेडमी नहीं है, माहौल नहीं है, आपको क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए, हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए जी बच्चे का रुझान क्या है। जी हर कोई क्रिकेट तो नहीं खेल सकता ना, जी तो ये सोचना चाहिए। आप जरूर जाइए, जी देखिए कैसा खेलता है, जी। कोच हैं उनसे एडवाइस लीजिए जी कि भाई कैसा खेलता है। जी जी आप मारपीट के बच्चे को खिला नहीं सकती, यदि जी। टैलेंट नहीं है तो नहीं हो, जिसमें टैलेंट है वो अपने आप आगे आ जाता जी है। जी ये चीज़ सबसे पहली चीज़। जी और बाकी के खेल के मौके मिलना चाहिए। जी। यहाँ पर आपके यहाँ कोई लीग सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक कोई- स्थानीय जो कॉम्पिटिटिव जो बोलते हैं जबलपुर में जी। प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा हो। भाई जी न क्लब्स के बीच में मैचेस होते। जबलपुर डिवीजन जो है जी वो उसको मैचेस कराना चाहिए ना। जी। वो तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कोई मैचेस नहीं होते। क्लब लीग भी नहीं होती वो है। जी। एक NM पटेल टूर्नामेंट हो करते थे, जी वो भी खत्म हो गया। जी अब तो आप कोई मैचेस, भाई जब तक आप मैचेस नहीं खेलेंगे परफॉर्म कैसे करेंगे। जी जी तो मौका तो मिलना चाहिए ना, और आपस में खेलना तो चाहिए। जी जी अब आप नहीं कोई और सबसे बड़ी दुख की बात ये है जी कि यहाँ से बहुत से लोगों ने अप्रोच किया MPCA को, जो पेरेंट बॉडी जी। है। आखिरकार जबलपुर डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है? MPC। MPCA करती जी। है। तो MPCA का दायित्व है जी कि यहाँ क्या गलत हो रहा है वो देखे। जी। जब उनको जानकारी दी जाती है जी तो वो मौन साथ लेते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में ही रहते हैं। जी। और ये इंटरेस्ट क्या है साहब, आजकल का ज़माना आपको मालूम है, अभी वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, जी। तो ये वोटिंग का बड़ा चक्कर है साहब। हम्म। जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे उसको सहलाना तो पड़ेगा। जी अब देखिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, जी नहीं बिल्कुल पर बोलिए। ऐसा है कि जो सच बात है वो तो बोलना पड़ेगी। जी जी जी। वहाँ से कोई ध्यान नहीं देता। तो मतलब सर हम ये मानते हैं कि 1969 में जो जबलपुर क्रिकेट डिवीज़न की स्थिति थी, मतलब आपको मौके नहीं मिलते थे, मामला इंदौर गया, और उस समय तमाम उस चीज़ को वहाँ के जो सेक्रेटरी थे MPCA के और प्रेसिडेंट थे उनने देखा, और हम आज 50 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, 2019 मतलब 69 से 19 और 2025 आ गए है, मतलब पिछली शताब्दी से इस शताब्दी में आ गए, मतलब जबलपुर की जो क्रिकेट है वो ज्यों की त्यों हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, बल्कि बर्बाद हो चुकी है जबलपुर जी, की जी। क्रिकेट। मेरा ये कहना है जी कि कोई ध्यान ही नहीं देता है। जी मैच देखिए, मैंने संजय जगदाली जी से बोला, जी MPCA ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, उन्होंने 90 ओवर के मैचेस कराए। जी। जबलपुर में 80 ओवर के मैच होते। ऐसा क्यों सर? उन्होंने संजय जगदाली जी आए, मैंने जी। उनको बताया, जी तो बोले आनंद ऐसा क्यों होता है? जी मैंने बोला देखिए 80 ओवर के बाद दूसरी नई बॉल लगती जी है, तो बॉल तो बचेगी। जी यदि 80 ओवर पे मैच खत्म हो जाएगा जी। तो तो बहुत दूसरी बॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जितनी भी ये सब बॉल्स वगैरह सब MPCA प्रोवाइड करता है मैच के बेसिस पे। जी। कौन देखता है ये सब बातें सर? अच्छा, एक चीज़ और है सर, ये जो MPCA में जो नीम खड़ा में बना है, ये तो पूरा ग्राउंड मतलब बनवाया, इसकी देखभाल ये MPCA कर रहा है। MPCA इसको कर रहा है, तो बहुत ये खुल के MPCA जब से मैं बना था, जब मैं वहाँ इंचार्ज था, जी MPCA ने कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं जी हमें ये उपलब्ध कराया। उन्होंने रोलर सब बड़ी बड़ी मशीनें हमको ग्रास जी। कटर सब उपलब्ध कराए। जी ये हमने ग्रास कटिंग का, ये जबलपुर का पहला ग्राउंड था जी। जिसमें हमने ग्रास कटिंग की थी हम्म। मैच से पहले। वो देख के बाद में चालू किया। अच्छा, जबलपुर में जी हाँ, आपने सबसे पहले हमने और Facebook पे डाला था।